क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो आपको मिल चुका है और उसी में एकदम कंसर्निंग आपके सामने एक डाउट सेशन में लेकर के आया हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस पर आज हम बात करेंगे और टोटल 10 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, इसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसका LHS पहले सॉल्व करिए। LHS ले लीजिए। LHS में आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा को सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? तो पता चला tan थीटा इंटू कॉट थीटा को तो हम 1/tan थीटा कह सकते हैं, यानी ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, 1 के जगह पर हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये जो 2 है, इस 2 के साथ हम इंटू 1 तो कर ही सकते हैं ना। ये जो 1 आया, इस 1 के जगह पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लेस किया जा सकता है। आइए इसी 1 के जगह प्लेस करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। यहां पर अगर हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा कर दें तो अब आप जरा मुझे बताइए, ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप का नहीं लग रहा है? आप देखिए, लग रहा है ना। तो कहने का मतलब ये बन गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा COT कॉट थीटा होल स्क्वायर। और अब क्या करेंगे आप? अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो tan थीटा है इसे हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा कहेंगे। बिल्कुल सही है। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं आप, और इसका होल स्क्वायर तो लगा ही हुआ है। अगर आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको कहा था कि इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें सीधे कर दीजिए। 2 ही फ्रैक्शन हैं, डिफरेंट इसके डिनोमिनेटर्स हैं, तो यही कर दीजिए और हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना, और प्लस बीच में लगा है, ये दोनों मिलकर के मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के साइन थीटा और कॉस थीटा बन जाएंगे, और इसका होल स्क्वायर लगा है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको होता है ना 1 होता है, तो इसके जगह 1 लिख लीजिए। अब आप सोचिए, यहां पर आपको मिल गया 1 और यहां नीचे मिल गया ये साइन थीटा कॉस थीटा, और आप सोचिए इसका तो होल स्क्वायर है ना, तो इस होल स्क्वायर को मैं यहां से हटा रहा हूं, आप यहां अप्लाई कर लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सोचिए ये क्या बन गया, 1 साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर। तो 1 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यही तो RHS में आपको ले आना था। इट हैज बीन सॉल्व्ड। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, ये आपके सामने अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को गौर से अगर आप पढ़ें तो फिर से आपको उसी पैटर्न पे मिल रहा है। देखिए, साइन A प्लस कॉसेक A होल स्क्वायर यानी A प्लस बी होल स्क्वायर, कॉस A प्लस सेक A होल स्क्वायर यानी A प्लस बी होल स्क्वायर। तो A प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला दोनों पर हम अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी और इस पर भी। और आपको RHS में ये ले आना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो ये LHS लिखा हुआ है। तो आइए इसका ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं। क्या बनेगा आप जरा गौर करिए। साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू कॉसेक A, ये बना। ये जो प्लस है वो आपने लगा लिया। ये क्या बनेगा? ये बनेगा A प्लस बी होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A, यही ना, A प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप जरा मुझे एक बात बताइए, साइन A इंटू कॉसेक A अगर लिखा है तो क्या आप इसे साइन A और ये कॉसेक को तो 1 साइन A कहते हैं, ये बात आपको पता है ना। तो ये इसे कैंसिल कर देगा तो ये 1 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना।
एक बात ये है, देखिए एक दूसरी बात जरा समझिए तुरंत। क्या कॉस ए इंटू सेक ए अगर लिखा है तो इसे क्या आप ये नहीं लिख सकते? कॉसेक सेक ए की वैल्यू क्या होती है? कॉस ए होती है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 1 नहीं बन जाएगा। ये दोनों चीजें जरा यहां पर देखिए हैं कि नहीं। ये देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए की वैल्यू तो 1 होती है। कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू तो 1 होती है। कहने का मतलब इन दोनों के जगह पर आप 1 प्लेस कर सकते हैं। आइए इसे प्लेस करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं आरएचएस आता है या नहीं। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये प्लस ये जो लगा है वो लगाया हमने, और ये पूरा क्या है 2 इंटू 1, ये पूरा क्या है 2 इंटू 1 दैट इज 2 ओनली, ठीक है। और ये प्लस लगा है वो लगाया हमने, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस ये सेक स्क्वायर ए लिख लिया, सेक स्क्वायर ए, और प्लस ये प्लस लगाया, ये 2 इंटू कॉसे इंटू सेके, तो कॉसे इंटू सेके तो 1 होता है ना, अभी देखा था आपने। ये 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब आप जरा गौर करिए इस पूरे पर, एक लाइन आपकी ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, ये तो आपका क्वेश्चन ही है। अब इस पूरी लाइन पर गौर करिए तो 2 और 2 ये दोनों मिलकर के 4 हो जाएंगे, और प्लस अब आपके पास साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है तो वो 1 भी मिल गया, प्लस ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, ये जो सेक स्क्वायर ए है। अब इसके बारे में सोचना है, आप जरा दिमाग लगाइए। आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, याद है? डेफिनेटली याद होगी आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखा जा सकता है। रख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जो सेक स्क्वायर ए है इसके जगह पर आइडेंटिटी क्या बताए थे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसके जगह पर रख लिया आपने, सारे प्लेस हो गए। अब जरा इसे फाइनल अटेम्प्ट, एकदम फाइनल अटेम्प्ट पर लेके आइए। 4 प्लस 1 5, 7 5, ये 4 दोनों 5 हो गए, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, ये भी 1 है ना। 4 1 5 1 6 1 7, ठीक है, ये 7 हो गया, और प्लस ये टेन स्क्वायर लिख लिया आपने, ये टेन स्क्वायर हो गया, प्लस ये कॉट स्क्वायर लिख लिया आपने। आप जरा सोचिए, यही तो ले आना था आपको। हाउ इजी इट वॉज। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नया क्वेश्चन है आपके सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी और ए इंटू बी एंड इक्वल टू 1। आप देखिए हर जगह ए और बी यानी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बस यही इतना दिया है। ये सारा एलएचएस मिला के 1 होना चाहिए। आरएचएस में आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए आरएचएस में। मैं इसे हटा रहा हूं ताकि हम इसे डायरेक्ट एलएचएस ले सकें। इसे एलएचएस ले लिया। अब इसे आइए सॉल्व करते हैं। तो आप जरा दिमाग लगाइए, यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, यानी आपने इसे लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये, और इसे बंद कर लिया आपने, होल अपान, जगह कम पड़ रही है, इसे यहां से लिखना शुरू करते हैं, तो नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाइए, ए प्लस बी यानी इसे आपने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी हो गया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर ये मिल गया आपको, प्लस बी स्क्वायर ये मिल गया आपको, माइनस ए इंटू बी दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया आपको, एंड इसके नीचे क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके नीचे है साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अभी बचा हुआ है, उसे हमने यहां ले लिया। अब आप सोचिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपस में कट जाएंगे, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तो ऐड होकर के 1 आता है, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों मिलकर के ये 1 हो गए, और माइनस ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। इस ब्रैकेट का केवल इतना हिस्सा, यानी ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन से ये इतना बचा, और प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास है ही है। अब ये ब्रैकेट तो आप हटा सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं है, और अगर आपने ऐसा किया तो साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे को काट देंगे और आपको 1 मिलेगा, और दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन था ये। गो फॉर द नेक्स्ट। तो देखिए ये एक नया क्वेश्चन है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, और ले आना है आरएचएस में ये इतना। तो आरएचएस में ये जो ले आना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैं इसे इस कोने लिख देता हूं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इतना हमें चाहिए आरएचएस में इसके जरिए। तो इसके लिए क्या करिए ना, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला पढ़ा है आपने। अगर 1 को आप लेफ्ट हैंड में रहने दें तो ये 1 यहीं पर रहेगा, और कॉट को उस तरफ अगर भेजें तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगी। और मैं इसी क्वेश्चन में करेक्शन करने के बारे में सोच रहा हूं। यहां पर जो 1 लिखा है न्यूमरेटर में, जो 1 लिखा है, इस 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लेस करना चाह रहा हूं। और आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, 1 के जगह पर मैं क्या प्लेस करने जा रहा हूं, मैं प्लेस करने जा रहा हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो बना हुआ है ये कॉसेक और कॉट दो चीजों से मिलकर बना है, और इससे पहले नेगेटिव साइन भी है। इसी वजह से मैं चाहूंगा कि आप यहां ब्रैकेट जरूर लगा के रखें। अगर यहां पर प्लस का साइन होता तो एक बार आप ब्रैकेट नहीं लगाते चलता, लेकिन माइनस साइन होने की वजह से आपको ब्रैकेट लगा के रखना चाहिए, स्पेशली उस समय जिस समय आप किसी चीज की जगह पर कोई चीज प्लेस कर रहे हो और वो चीज 2 चीजों से 3 चीजों से ऐसे बनी हुई हो, है ना। तो ये आपको मिला ये इतना। अब आप जरा एक काम करिए, ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा जो न्यूमरेटर में लिखा है इसे ब्रैकेट में लिखिए, माइनस ये जो लिखा हुआ है इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और अपान में आपके पास है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ये इतना है। अब आप सोचिए ये इतना हिस्सा आपके पास और यहां से लेके यहां तक हिस्सा आपके पास, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा तो इन दोनों में से आप कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये चीज आपने कॉमन लेके बाहर कर लिया, तो अब बचा क्या, इस पूरे के जगह पर 1 बचा, ये हो गया, माइनस इस पूरे में से आपको केवल ये इतना हिस्सा मिला ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इतना मिल गया। और नीचे क्या चीज लिखा है, नीचे है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1, ये इतना है। अब एक काम करिए, ये जो ब्रैकेट है ये रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो ये वाला ब्रैकेट आप हटाने के बारे में सोचिए। क्या लिखा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये, और ये ब्रैकेट रहने दीजिए। यहां पर 1 लिखा हुआ है वो लिखिए, माइनस लगा है वो लगाइए,
ये कॉसेक थीटा लिखा है उसे लिखिए कॉसेक थीटा, और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा कॉट थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब नीचे क्या है, नीचे वाला कॉस, ये कॉस नहीं कॉट, ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आप सोचिए जरा, प्लस वन माइनस कॉसेक प्लस कॉट। कहने का मतलब ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। बचा क्या आपके पास, बचा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। और जरा आप इसके बारे में सोचिए कि कॉट थीटा को तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और प्लस कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। अब आप सोचिए, जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो न्यूमरेटर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा डायरेक्टली अपान साइन थीटा। और यही तो आपको आरएचएस में चाहिए था। आप देखिए यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप देख रहे हैं इसका एलएचएस है, ये आरएचएस ये। तो एलएचएस को आइए सॉल्व करते हैं, और मजे की बात है इसमें एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो पहले एलएचएस उठाइए और इसे लिखिए 1 अपान, ये हो गया सेक ए प्लस tan ए, और माइनस 1 अपान कॉस ए। ठीक है, 1 अपान ये जो सेक है इसे तो 1 अपान कॉस ए लिखा जा सकता है, प्लस tan को साइन ए अपान कॉस ए लिखा जा सकता है, और माइनस 1 अपान कॉस ए, ये हो गया। अब आप सोचिए 1 अपान ये और ये दो फ्रैक्शन मिले, इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक जैसा होने की वजह से इन दोनों के न्यूमरेटर को आपस में आप ऐड कर सकते हैं, ये मिल गया, और अपान कॉस ए, और माइनस 1 अपान कॉस ए। अब जरा सोचिए 1 अपान दिस, तो इसका जो कॉस है वो ऊपर चला जाएगा। कॉस को जब आप ऊपर लेके जाएंगे, और आपको ये पता है ना कि ये कॉस ए ऊपर क्यों जाएगा। एक्चुअली मैं हल्का सा इस पर बात कर लेता हूं। ये 1 हटा के मैंने 1 को 1 अपान 1 लिख दिया, और अब आप जरा गौर करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर फ्रैक्शन में इस तरह से 4 हिस्से बन जाते हैं, ए अपान बी अपान सी अपान डी, अगर ऐसा बन जाता है तो क्या दिया जाता है, फर्स्ट इंटू लास्ट अपान सेकेंड इंटू थर्ड, है ना। तो इसी से ये जो मैंने कॉस ए कहा कि ऊपर चला जाएगा, वो कॉस ए इसी रूल से ऊपर चला गया। नीचे क्या बना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। और अगर आप गौर से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगी बात। अब इसका अगर आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, ये 1 है, हाँ, कॉस स्क्वायर ए, माइनस दिस इंटू दिस। तो जब आप 1 से इन दोनों पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए लिखेंगे ना, और नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और आप पकड़ पा रहे हैं कि मैंने गलती कहां कर दी है, मुझे उम्मीद है आप पकड़ लिए होंगे। मैंने आपको बता भी रखा है, यहां ब्रैकेट जरूर लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर माइनस में कोई चीज है और उसके बाद आप कुछ लिखने जा रहे हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो वहां ब्रैकेट जरूर लगा दिया करिए, गलती होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपान ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये इतना यहां पर क्लोज करते हैं। अब इसे क्या किया जाए, इसे अब क्या कर सकते हैं, राइट,
ये इतना आपको मिल गया। ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और -1 और माइनस साइन ए एंड अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप जरा सोचिए, ये इसे तो कैंसिल कर देगा ना, क्योंकि +1 और -1 है, ठीक है। फिर बचा क्या, आइए इसे रब करते हैं और समझते हैं। बचा क्या, माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन ए, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए अपान ये इतना हिस्सा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें से माइनस साइन ए अगर आप कॉमन कर लेते हैं, माइनस साइन ए, तो आपको क्या मिलेगा, इसके जगह पर 1 मिल जाएगा, वो भी प्लस का मिलेगा, इसमें से प्लस का साइन ए मिलेगा, आप समझ रहे होंगे। और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये जो 1 प्लस साइन ए है इसे कैंसिल कर देगा, आपके पास बचा क्या, माइनस साइन ए अपान कॉस ए। और सोचिए ये तो tan ए होता है, तो LHS को जब हम सॉल्व किए हैं तो LHS हमें क्या मिला, माइनस tan ए। ये देखिए LHS सॉल्व करके माइनस tan ए मिल गया, ये हम रखते हैं। आइए RHS को सॉल्व करके देखते हैं कि RHS क्या मिलेगा। आइए, तो RHS में आपके पास है 1, RHS लिख लीजिए, RHS ये 1 अपान कॉस ए माइनस 1 अपान ये है सेक ए माइनस tan ए। 1 अपान कॉस ए को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 1 अपान ये जो सेक ए है इसे 1 अपान कॉस ए आपने लिख दिया, और ये लिख दिया साइन ए अपान कॉस ए। और 1 अपान कॉस ए आपके पास ये है ही -1 अपान इसका आपने एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए बन गया। मुझे पूरी उम्मीद है ये एलसीएम आपके समझ में आ रहा होगा, जस्ट इससे पहले इस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। तो इसके बाद क्या बनेगा, 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए माइनस, ये माइनस लिया हमने, ये कॉस ए ऊपर जाएगा, कैसे जाता है अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, अपान ये 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। और फिर अब आप यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए, आप समझ रहे हैं ये कैसे आ रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 से इन दोनों पर मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए मिल जाएगा, राइट। ये 1 माइनस साइन ए मिल गया, और माइनस कॉस स्क्वायर के जगह फिर से वही फार्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप रख दीजिए किसके जगह, कॉस स्क्वायर के जगह पर, अपान, अब आप पकड़ पा रहे होंगे कि मैंने फिर से वही गलती कर दी है, आप पकड़ लिए हैं ना, वेरी नाइस। ये ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा अगर माइनस लगा हुआ है और जस्ट आगे वाला, देखिए माइनस लगा है और जस्ट आगे वाला ये जो कॉस स्क्वायर है इसके जगह पर आप ये दो चीजों से बनी हुई चीज को प्लेस कर रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाइए, हमेशा लगाइए, उससे लाभ ये होगा कि गलती होने के चांस कम है। अब ये ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, और अगर माइनस पहले लगा है तो अंदर का साइन चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। और अब जरा देखिए -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसके बाद आपके पास बचेगा क्या, आइए उसे देखते हैं। क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए, है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए। और अपान में क्या है, अपान में है कॉस ए इंटू 1 माइनस
साइन ए। तो जरा गौर करिए, ऊपर ये जो दोनों न्यूमरेटर में है इसमें आपको साइन ए कॉमन मिल जाएगा और इसके बाद साइन ए -1 मिल जाएगा और अपान ये मिल गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1 माइनस साइन है, साइन ए -1, यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन कर लिया जाता, अब ये दिमाग लगाना होता है, लगाना पड़ता ही है, अगर कॉमन कर लिया जाता तो ये 1 पॉजिटिव हो जाता और ये जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता, ठीक है, अपान ये कॉस ए है वो हो गया और नीचे 1 माइनस साइन ए है वो हो गया। ये देखिए दोनों आपस में कट गए, एक जैसे हो गए, माइनस साइन अपॉन कॉस यानी माइनस tan ए। देखिए RHS को सॉल्व करने से माइनस tan ए मिल गया, तो LHS को सॉल्व करने से इतने मिला था क्या? अगर हाँ तो दोनों इक्वल हैं। देखिए है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए क्वेश्चन दूसरा है और इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप LHS से चलिए और दूसरा RHS से चलिए। तो RHS से अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं और LHS से चलना चाहें तो भी चल सकते हैं, और मैं LHS से चल के इसे सॉल्व करने जा रहा हूं और मैं जब LHS से सॉल्व करूंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 को मैं 2 ले लूंगा और ये बनेगा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। फिर ये 2 यहां रहने दीजिए और आप इसे 2 रहने मत दीजिए, एक काम करिए एलसीएम ले लीजिए पूरे का। एलसीएम ले, हाँ ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। एलसीएम लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a अपान साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। और अब आप जरा ऊपर वाली लाइन को देखिए, ये क्या चीज, ये जो साइन का पावर 4 है इसे तो आप कहते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, कॉस का जो 4 पावर है इसे आप कहते हैं कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपान ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर जो लिखा है उसे लिखे रहने दीजिए, ये जो कॉस स्क्वायर है इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रख लीजिए। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि नीचे हमें केवल साइन चाहिए और कुछ भी नहीं, नीचे कॉस था तो उसे हमने चेंज कर लिया। और अगर आपको इसका एलसीएम लेने में कोई दिक्कत हो तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप एलसीएम को अच्छी तरह से सीखिए, क्लास 10th में एलसीएम वगैरह अच्छी तरह से आना चाहिए। और इनकेस अगर नहीं आया हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, इसे अलग से एक्सप्लेन कर देंगे ये कैसे हुआ है। और अब आप सोचिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है न्यूमरेटर, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी इसे आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया, अगर साइन स्क्वायर ए से इन दोनों पर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a, और ये तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपान ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a। लीजिए, ये तो RHS ऐसे ही आ गया, यानी RHS को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर ये क्वेश्चन ओवर होता है। आइए देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इसे LHS को सॉल्व करें तो इसके जगह पर क्या ले सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस ये प्लस लगा दिया। यहां पर क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपान ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये ठीक है। अब आप सोचिए 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 1 और 1 मिलकर के 2 हो गया और साइन स्क्वायर ये मिलके 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपान ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इन दोनों में से अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहां लिखा ही है, ये इसे कैंसिल कर देगा। तो बचा क्या आपके पास, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा रख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी यही रख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सोचिए क्या मिला आपको, ये तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा होता है, और यही आपको ले आना था आरएचएस में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं एलिमिनेशन का, कि हम थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है एक ये और एक ये, यानी 2 रिलेशन दिया हुआ है, और इस रिलेशन को देख के थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। आप क्या करेंगे, इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए और इसके भी दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपने इसे मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है, ये पहला है और ये दूसरा है, अगर पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर किया दोनों साइड का, तो आप कहेंगे कि ये इतना a और ये इतना b होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरे वाले का करेंगे तो a और ये माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो आइए सॉल्व करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान a स्क्वायर प्लस इसका वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी ये इंटू ये, तो x इंटू वाई अपान a इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। एक्स वाई अपान ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा। अब दूसरे वाले को लीजिए और फिर वही एक दोनों साइड का स्क्वायर करिए, तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करिए, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर और सॉरी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर और a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इंटू वाई अपान ए इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स इंटू वाई अपान ए इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब पहला वाला जो इक्वेशन है, जब आपने उसे स्क्वायर किया तो ये बना और दूसरे वाले को किया तो ये बना। यहां भी हम 2 ही लिखते हैं कुछ इसी तरह से जैसे यहां लिखा है, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया जाए तो आप सोचिए 2xy साइन थीटा कॉस थीटा 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों प्लस माइनस होने की वजह से आपस में कट जाएंगे। ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पर ये दोनों कट जाएंगे। लीनियर इक्वेशंस को कैसे आप सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हो रहा है। और आप क्या करिए, दिस मच प्लस दिस मच प्लस दिस मच प्लस दिस मच, ऐसा कर लीजिए। तो ये और ये दोनों ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा। फिर मिलेगा क्या आपको, फिर मिलेगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस लगाइए, ये वाले दोनों ये प्लस हो गए
इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉमन कर दीजिएगा। फिर यहां पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और इक्वल टू 1 और 1 को ऐड करके 2 आ जाएगा। आप सोचिए, इसकी वैल्यू तो 1, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करना, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वो उतना सेम ही बना रहेगा, ये इतना प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2। देखिए आखिरकार एक ऐसा रिलेशन आपने निकाला जिससे थीटा एलिमिनेट हो चुका है। दैट्स इट, इतना ही था ये। राइट, ये एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप। इफ cos A अपान cos B इक्वल टू m, cos A अपान sin B इट इज इक्वल टू n। अगर ये इतना m हो, ये इतना n हो, तो प्रूव करिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर B विल बी इक्वल टू n स्क्वायर ओनली। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहां से क्वेश्चन को उठाते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड में हमें प्रूव तो करना है ना, ये इतना इक्वल टू ये इतना, हमें यही प्रूव करना है ना। तो ये प्रूव करने के लिए एलएचएस उठाते हैं। क्या मिला हमें एलएचएस में? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये सॉल्व करते हैं। तो अगर आप m का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर बनेगा ना, ये दोनों स्क्वायर बनेंगे ना। तो यहां मिला आपको कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी बनाइए, ठीक है, प्लस ये n का स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर बी। आप समझ पा रहे होंगे कि m और n की जो वैल्यूज दी गई हैं उन्हीं का स्क्वायर करके हम यहां लिख रहे हैं, ये स्क्वायर बनेगा। ये इतना ब्रैकेट के अंदर है देखिए, और कॉस स्क्वायर बी बाहर है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए, कॉस स्क्वायर ए तो इन दोनों में से आप कॉमन लेके बाहर कर लीजिए, तो बाहर लिखिए कॉस स्क्वायर ए, और अब यहां बचा क्या, 1 अपान कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, और बाहर यहां पर कॉस स्क्वायर बी है। अब आप चाहें तो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ पहले ही लिख लीजिए, लिख ही देते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, जो कुछ है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपान साइन बी कॉस बी, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब ये जो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है उसे लिखा आपने कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू, ये तो अंदर जो है ये न्यूमरेटर ये तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, तो 1 अपान साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, 1 अपान साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब सोचिए जरा, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गए, बचा क्या, कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ए। और आप सोचिए, इसे तो आप कह सकते हैं ना कि ये कॉस ए अपान साइन ए इसका होल स्क्वायर है, और कॉस ए अपान साइन ए है क्या, नहीं, कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन, ये सॉरी ये बी था, देखिए ये बी था, इस बी को हमने यहां ए लिख दिया, ये गलत है, इसे सही कर लीजिए, ये बी है और ये वाला डिनोमिनेटर यहां पर बी है, ये हमने ए लिख दिया गलती से, ये बी। अच्छा, इस तरह की गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना होता है, लेकिन इसके बाद भी हो ही जाती हैं, तो थोड़ा सतर्क रहना है हमें। कॉस ए अपान साइन बी, कॉस ए अपान साइन बी, इसकी वैल्यू तो n है ना, तो ये n हुआ और उसका स्क्वायर, और यही तो ले आना था आरएचएस में।
आप देखिए LHS को सॉल्व करना शुरू किए, RHS हो गया दैट्स इट।